अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स की प्राइसेस के हवाले से अपडेट करूंगा कि आजकल सोलर पैनल्स की प्राइसेस मार्केट में क्या चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको वो पैनल जिसका बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, यानी लॉन्जी का हाइमो 7 का पैनल मार्केट में आ चुका है, उसकी वीडियो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हाइमो 7 जो है वो कैसा पैनल है और अभी वो मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल है, कहां अवेलेबल है, इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में जो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछते हैं उनके जवाबात भी मैं इसमें दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले मैं उन सवालात के जवाब देना चाहूंगा जो आप लोगों ने कमेंट्स में किए हैं। एक सवाल भाई ने किया है कि जो घर में वापडा की वायरिंग है, क्या उसी वायरिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर के लिए? ऐसी वायरिंग के ऊपर अगर आप 12 वोल्ट का लोड चलाते हैं तो उससे आपकी आधी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तकरीबन, यानी कह सकते हैं कि इफिशिएंसी कम होगी, यानी प्रॉपर जो है सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, लोड रन हो भी जाता है तो इफिशिएंसी बहुत कम होगी, यानी कि आप अपनी 50% एनर्जी जाया कर बैठेंगे। लिहाजा एसी वायर्स को डीसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट एमपीपीटी कौन सा है? आप बेस्ट एमपीपीटी का नाम बताएं जो हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता हो और बेस्ट हो, 1 ईयर की वारंटी में हो। तो देखें, जैसे मैं आपको सिनको एमपीपीटी बताता हूं। सिनको जो है वो बहुत बेहतरीन एमपीपीटी है। अगर आप सिनको का एमपीपीटी यूज कर लें या फिर आप एक और मार्केट में एमपीपीटी आया है सनटेक, सनटेक जो एमपीपीटी है वो भी बहुत बेहतरीन है। 1 साल की वारंटी है, हाइब्रिड है, 80 एम्पेयर्स में है। आपको 100 एम्पेयर के एमपीपीटी को तलाश करने की इतनी जरूरत नहीं है, 80 एम्पेयर्स का भी एमपीपीटी आपके लिए काफी है। अगर उन्होंने लिखा 80 एम्पेयर्स तो उसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने 100% 80 एम्पेयर आगे देना है, क्योंकि आगे जो है वो 80 लिख दिया है लेकिन 80 आता नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान में रखें, जो लिखा हुआ है वो 100% प्रैक्टिकली भी होता हुआ नजर नहीं आता अमूमन जो चीजों पर, क्योंकि जो मार्केट में जो चीजें सेल हो रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको भी पता है कि जो उसके ऊपर लिखा होता है वो 100% ट्रू नहीं होता, वो थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हुआ होता है। होता ये कि जो एम्पेयर होते हैं एमपीपीटी के, उसका यह मतलब होता है कि अपने आउटपुट पे ये बैटरी की तरफ और लोड की तरफ कितने एम्पेयर से भेज रहा है, यानी कि जब एमपीपीटी से आउट जो एम्पेयर निकल रहे हैं वो बैटरी की तरफ भी जा रहे हैं और लोड की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो वो जो एम्पेयर लिखे हुए हैं वो बेसिकली आउटपुट एम्पेयर होते हैं। और जो एमपीपीटी रेंज है, एमपीपीटी की जो एमपीपीटी रेंज है वो देखना बहुत जरूरी है। बाज एमपीपीटी जो है 100 वोल्ट तक सपोर्टिव होते हैं, यानी कि अगर आप 550 वाट के 2 पैनल यूज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 सीरीज में लगा सकते हैं, तीसरा सीरीज में नहीं लगा सकते। अगर 3 पैनल हो तो वो सीरीज में नहीं लगेंगे, फिर 4 पैनल होना जरूरी होते हैं कि 4 पैनल का ये तरीका होता है कि 2 पैनल को सीरीज में करें, 2 को सीरीज में करें और फिर उन दोनों सेट्स को आपस में पैरेलल में कर दें ताकि आप वोल्टेज रेंज के अंदर रहें। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास यूपीएस देसी मौजूद है, देसी यूपीएस मौजूद है, क्या वो उसके साथ एमपीपीटी लगा सकते हैं? अब देखें, जो देसी यूपीएस है उसके साथ अक्सर ये देखने में प्रॉब्लम आई है कि जब एमपीपीटी उसके साथ लगाया जाता है तो देसी यूपीएस अक्सर जो है वो या तो खराब हो जाता है या वो फॉल्ट में चला जाता है, या बैटरी को ज्यादा चार्ज करने लग जाता है, या फिर एमपीपीटी आपको टोन देने लग जाता है, वार्निंग देने लग जाता है जब देसी यूपीएस अक्सर लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देसी यूपीएस जो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है और कहां वो मैक्सिमम उसको कट ऑफ करेगा, कहां मैक्सिमम वो चार्ज करेगा, ये वैल्यू एमपीपीटी की डिफरेंट होती है और देसी यूपीएस की डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिंक्रोनाइज नहीं होते आपस में। उसके बाद एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 150 वाट के उनके पास 6 पैनल्स हैं, अगर 150 वाट के 6 पैनल हों तो उनको कौन सा चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहिए, उनके कनेक्शंस कैसे करें, यानी कि या तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर यूज करें या एमपीपीटी यूज करें। एक पहला सवाल तो ये है। तो मेरे भाई, आप अगर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर यूज करते हैं तो वहां पे आप 6 पैनल जो यूज कर रहे हैं उसकी 70% से ज्यादा एनर्जी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वहां पे एफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता है। बेहतर यह है कि आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज करें ताकि आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिले, आप अपने पैनल्स की जो पूरी वोल्टेजेस हैं उसका मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक कर सकें और मैक्सिमम पावर को अचीव कर सकें। 6 पैनल्स हैं, उनको आपस में कैसे जोड़ें?
देखें ये डिपेंड करता है आपके पास एमपीपीटी कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपके एमपीपीटी के पास जो वोल्टेज रेंज है वो 100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है और एम्पेयर रेंज जो है वो 17 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 सेट्स आप बना लें 3 पैनल सीरीज में, फिर इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल में जोड़ लें, तो क्या होगा कि इधर का जो 7 एम्पेयर का करंट होगा 6-7 एम्पेयर का, वो इधर का जो 7 एम्पेयर का करंट होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये 14 एम्पेयर के करीब इनका करंट बन जाएगा, जो कि 17 से कम है, जो कि एमपीपीटी के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और वोल्टेज जो है वो तकरीबन 60 से लेकर 66 के दरमियान में कहीं होगी, वो भी दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसकी एमपीपीटी रेंज 100 तक है। तो यानी ये सेफली इसको इस्तेमाल करने का यही तरीका जो मैंने आपको बताया। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम एमपीपीटी यूज कर रहे हैं तो हमें साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाने की क्या जरूरत है जब एमपीपीटी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। देखिए एमपीपीटी कुछ ऐसे हैं जिसमें डीसी लोड को कट ऑफ करने की सलाहियत नहीं है, यानी कि जब बैटरी के खास वोल्टेज आ जाएं, यानी कि फॉर एग्जांपल 11.5 वोल्ट हो जाएं, 11 वोल्ट हो जाएं या 10 या 7 वोल्ट हो जाएं, तो वहां पे डीसी लोड कट ऑफ हो जाए, ये कट ऑफ वाली फैसिलिटी हर एमपीपीटी के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि आप एमपीपीटी के साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर लें। तो व्यूअर्स आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट्स में करते रहें, मैं इसी तरह उनके जो आंसर हैं वो आने वाली वीडियोस में देता रहूंगा। अब हम बढ़ते हैं लॉन्जी हाइमो 7 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लॉन्जी हाइमो 7 मार्केट में आ चुका है। ये वो लॉन्जी हाइमो 7 का पैनल है जिसका मैं आपको पहले बता रहा था कि इसने आना है पाकिस्तान की मार्केट में, लेकिन इसका बहुत से लोग वेट कर रहे थे और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी कंपैरिजन बनाई थी जिसमें मैंने लॉन्जी हाइमो 6 और लॉन्जी हाइमो 7 को आपस में टेक्निकली कंपेयर किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि LR7 मार्केट में पहले आएगा, लेकिन अभी मेरी नज़र में जो सबसे पहले लॉन्जी हाइमो 7 का पैनल मार्केट में आया है वो LR5 का आया है। याद रखिएगा लॉन्जी हाइमो 6 में भी LR5 सीरीज है और लॉन्जी हाइमो 7 में भी है। फिर कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हाइमो 6 है या हाइमो 7 है। उसके आगे देखें अगर तो लिखा हो LR5 HTD, ये हाइमो 6 है। अगर लिखा हो HGD तो HGD जो है ये लॉन्जी हाइमो 7 का पैनल होता है। वेफर इसका एन टाइप का यूज हुआ है, बस बार्स इसमें मौजूद हैं, जबकि ये बस बार्स जो हैं वो लॉन्जी हाइमो 6 में मौजूद नहीं थी। दूसरी एक चीज क्लियरली नजर आ रही है कि ये बाईफेशियल पैनल है लॉन्जी हाइमो 7 और लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो बाईफेशियल नहीं था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक जो है वो इन दोनों में एक डिफरेंस मौजूद है। अब बात रही ये LR5 सीरीज है जो अभी मार्केट में 580 वाट का पैनल आपको नजर आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि LR7 भी पाकिस्तान में आए जो कि 620 वाट्स का होगा। 620 वाट्स का जो पैनल है उसकी इफिशियंसी जाहिर है ज्यादा है इससे, लेकिन LR5 का ये जो करंटली पैनल आपको नजर आ रहा है इसकी भी इफिशियंसी जो है वो 22.8% के करीब है, क्योंकि ये 590 वाट्स तक जाता है, उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी जो है वो 22.8 तक जाती है। लेकिन अगर LR7 आता तो उसकी इफिशियंसी जो है वो 23% तक जाती। तो व्यूअर्स ये था इंट्रोडक्शन कुछ लॉन्जी हाइमो 7 का। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से कि आजकल मार्केट में सोलर पैनल की जो है वो किस रेट पर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रेट्स के, क्योंकि यहीं पर पैनल सबसे ज्यादा महंगे देखे गए हैं। इसके अलावा जो बाकी सिटीज हैं लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी, इसमें जो सोलर पैनल्स हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन करीब ही होती हैं, और कराची में अगर जाएं तो उससे थोड़ा सा रेट में फर्क होता है। चूंकि मैं प्राइसेस आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर के हिसाब से दे रहा हूँ, लिहाजा दूसरे जो शहर हैं उनमें प्राइसेस थोड़ी बहुत जो है वो वेरी हो सकती है। एनीवेज मैं आपको एक रेंज बताऊंगा कि ऑन एवरेज ये मार्केट में किन प्राइसेस पे पैनल जो है वो सेल हो रहे हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले बात करते हैं JA के पैनल की। JA का जो 540 वाट का पैनल है जो कि डबल ग्लास का पैनल है, मगर ये P टाइप का पैनल है। ये पैनल जो है मार्केट में 52 रुपीज से लेकर 54 रुपीज पर वाट के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं JA का N टाइप का पैनल। ये भी N टाइप का पैनल जो अभी मार्केट में रिसेंटली आया है, ये बाईफेशियल पैनल है, N टाइप का पैनल है, और इसकी जो प्राइस है ऑब्वियसली वो P टाइप से ज्यादा है। अगर इसकी एवरेज प्राइस की बात करें तो 60 रुपीज पर वाट के अराउंड ये इसकी प्राइस है। 60 से लेकर 62 के दरमियान में मार्केट में ये सेल हो रहा है। फिर हम बात करते हैं जिनको के N टाइप के पैनल की। जिनको का N टाइप का पैनल जो कि 585 वाट का है और बाईफेशियल है। ये वो पैनल है जो सबसे ज्यादा मार्केट में शॉर्ट रहता है और सबसे ज्यादा डिमांडेड है। इसकी जो मार्केट में अभी सेलिंग प्राइस है वो 62 रुपीज अराउंड, मैं एक फिगर बता रहा हूं कि अराउंड 62 है।
यानी कुछ लोग इसको 61 सेल कर रहे होंगे, कुछ 62, लेकिन इसकी जो राउंड फिगर है जिसपे सेल हो रहा है रावलपिंडी की मार्केट में, वो 60 से लेकर 62 के दरमियान में कहीं पे भी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैनल्स परचेज कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा पैनल्स परचेज करते हैं तो इससे कम प्राइस भी आपको ऑफर हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्जी हाइमो 5 की। लॉन्जी हाइमो 5, लॉन्जी हाइमो 6 और अब हम ये कह सकते हैं लॉन्जी हाइमो 7। अब लॉन्जी की 3 जो है कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्जी हाइमो 5 का बताऊंगा। लॉन्जी हाइमो 5 का जो 545 वाट का पैनल है जो कि बाईफेशियल है, इस पैनल की जो प्राइस है वो तकरीबन 56 रुपीज ऑन एवरेज, 56 रुपीज पर वॉट इसकी प्राइस मार्केट में है। फिर हम बात करते हैं लॉन्जी हाइमो 6 की। कुछ लोग इसको 55 पर सेल कर रहे हैं, कुछ लोग 56 पर सेल कर रहे हैं, लेकिन इसके अराउंड ही यानी 55 या 56 रुपए पर वॉट के अराउंड ही लॉन्जी हाइमो 6 की प्राइस मार्केट में चल रही है, जो कि लॉन्जी हाइमो 5 और लॉन्जी हाइमो 6 की प्राइस तकरीबन करीब ही है, तकरीबन एक जैसी है। बहुत हुआ तो उसमें 1 रुपए का डिफरेंस मौजूद है। अब हम बात करते हैं लॉन्जी हाइमो 7 के बारे में। लॉन्जी हाइमो 7 की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए, क्योंकि यही वो पैनल है जिसका आप वेट कर रहे थे। यही वो मोस्ट अवेटेड पैनल है मार्केट का, लॉन्जी हाइमो 7, जो कि 580 वाट में बाईफेशियल पैनल है। और अब जाहिर है कि अब आप लोग चाहेंगे कि इसको परचेस करना चाहेंगे और इसकी प्राइस आपके लिए ज्यादा मैटर करती होगी एज कंपेयर टू अदर पैनल्स। तो व्यूअर्स, लॉन्जी हाइमो 7 का 580 वाट का जो पैनल है वो मार्केट में 62 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। अब मैं बात करूंगा आपसे कैनेडियन सोलर पैनल के हवाले से। कैनेडियन का जो पैनल है बाईफेशियल पैनल और 575 580 वाट में जो है एन टाइप नेचर का जो पैनल है, जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल है। ये पैनल जो है मार्केट में भी थोड़ा शॉर्ट है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास अवेलेबल है तो वहां पर इसकी प्राइसेस जो हैं वो 62 रुपीज के अराउंड है, यानी 60 से लेकर 63 के दरमियान में अभी भी मार्केट में सेल हो रहा है। ये थे सारे वो ब्रांड्स जो कि बहुत फेमस हैं, JA, जिनको, लॉन्जी, कैनेडियन, यानी कि ये वो पैनल्स हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा जो है वो सेल होते हैं। उन सब की प्राइसेस जो हैं वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आपके एरिया में प्राइस डिफरेंट भी हो सकती है, थोड़ी वेरी भी कर सकती है, क्योंकि एक ही प्राइस हर जगह हो नहीं सकती, लेकिन मैंने आपको प्राइस रेंज और एवरेज प्राइस दी है कि इसके अराउंड हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।